हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं। जैसे हमारा बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी, उस बायोलॉजी की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक जो चल रहा था सेल, और सेल में हम पढ़ेंगे सेल का अपना प्रकार कि कौन कौन सा प्रकार की हमारी सेल होती है उसको समझने वाले हैं। हमने सेल के क्या देख लिए थे, सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के बारे में देख लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और प्लास्टिड, है ना, सेंट्रोसोम, इनके सब के बारे में देख लिया था। आज हम बात करते हैं किसके बारे में कि आखिरकार कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो दो भागों में हम कोशिका को बांट देते हैं। यहां पर समझने की कोशिश करना कि जब कोशिका के प्रकार की बात आती है, जब कोशिका के टाइप की बात आती है, तो हम दो भागों में कोशिका को बांट देते हैं। समझना कैसे कि यहां पर एक तो अपन बांट देते हैं, संख्या के आधार पर भी बांट देते हैं। ठीक है, संख्या के आधार पर हमने पहले ही देख लिया कि एक कोशिकीय और दूसरा होता हमारा कौन सा, बहु कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव जिनका जीवन यापन एक ही सेल के अंदर हो जाता है वो यूनिसेल्यूलर हमारी कहलाती है, और जिनका जीवन यापन बहुत सारी सेल से मिलकर होता है वो मल्टीसेल्यूलर कहलाती है, ये बहुकोशिकीय कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं किसके आधार पर, तो केंद्रक के आधार पर। किसके? केंद्रक के आधार पर बात करूं, न्यूक्लियर बेस्ड, न्यूक्लियस बेस्ड अगर बात करूं तो ये क्या होता है हमारा, तो केंद्रक जिसमें प्रेजेंट होगा दोस्त मेरा, है ना, जिसमें पूर्ण रूप से केंद्रक डेवलप्ड होगा ना, वो कोशिका हमारी कौन सी कहलाएगी, यूकैरियोटिक। और जिसमें केंद्रक नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक कहलाती है। मतलब यहां पर बोला गया कि जो केंद्रक होगा, या तो बोल दूं कि केंद्रक पूर्ण रूप से हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप से अभाव होता है, या ऐसा बोल देगा कि जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसमें क्या कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, बोले तो हमारा सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अर्थात अगर मैंने सेल बोल दिया, इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, तो यहां का जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर की ओर हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि यहां पर न्यूक्लियस है ही नहीं, केंद्रक है ही नहीं। तो याद रखना कि जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानी जाती है। नॉर्मली मैंने बताया आपको, आगे हम बात करते हैं इसमें सारी जानकारी देखते हैं धीरे धीरे। देखो, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, यहां पर देखो कि हमने बोला कि केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से, ये न्यूक्लियोइड की बात कर रहे हैं हमारा, है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की, हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल वॉल इसमें होती है। बाकी यहां पर देखा कि राइबोसोम भी होते हैं, पर ये जो केंद्रक होता है ना न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसमें बिखरा रहता है। अर्थात सिंपल से याद रखना कि जिसमें जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित बोले तो जिसमें केंद्रक एब्सेंट रहता है वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। और जिसपे केंद्रक पूर्ण रूप से हमारा डेवलप्ड होता है, जिसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी, जिससे न्यूक्लियस हमारा पूर्ण रूप से डेवलप्ड है, इसके बाद न्यूक्लियोलस भी हमारा है, इसके बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी हमारी पूर्ण रूप से डेवलप्ड है। ठीक है, और पूरे के पूरे ऑर्गन्स भी इसमें है। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होती है ना प्रिय मित्रों, वो कौन सी होती है, तो वो हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। बात समझ में आई? और जो बैक्टीरियाज होते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसमें किस प्रकार की सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक जिसमें यहां पर देखो कि हमने बात करी प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होगी कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकैरियोटिक कौन सी होगी जिसमें न्यूक्लियस होगा, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगी, जिसमें राइबोसोम भी होगा, सॉरी राइबोसोम इसमें भी होता है, जिसमें गोल्गी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये सारे ऑर्गेनल्स है तो वो यूकैरियोटिक है, वो जिसमें नहीं है ना वो प्रोकैरियोटिक हमारी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कि आखिरकार प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो स्पष्ट दे रखा है, इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, अर्थात पूर्ण पूर्ण केंद्रक है, या बोले कि क्लियर हमारा नहीं दिखाया जाता। और अपूर्ण केंद्रक, पूर्ण केंद्रक नहीं बोलेंगे ना, अपूर्ण बोलेंगे, जिसमें पूर्ण रूप से केंद्रक नहीं होता है, अपूर्ण केंद्रक। तो याद रखना। उसके बाद यह सरल जीव होते हैं, ठीक है, सिंपल अपना। उसके बाद इस
कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ये भी बताया था मैंने, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तथा केवल क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, बस ओनली जो अपना क्या पाया जाता है यहाँ पर केमिकल पाया जाता है, वो भी कौन सा हमारा बोल दे तो बोलेंगे क्रोमेटिन। इसके केंद्रक को केंद्रक का ही ये न्यूक्लियोड कहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, अर्थात इसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, इस कारण से उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? न्यूक्लियोड के नाम से इसे जाना जाता है। क्या बात समझ में आई इतनी? आगे हम बात करते हैं, ये नॉर्मल चीज है दोस्त, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अन्य कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया है ना, उसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो अपन ने पढ़े थे, वो सब अनुपस्थित होते हैं, बस ओनली राइबोसोम्स हमारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। उदाहरण के लिए ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना दोस्त, ये क्या करता है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के का निर्माण में सहायता करता है और B12 के निर्माण में, है ना। क्लोस्ट्रीडियम व नीलहरित शैवाल। तो इतना से याद रखना कि आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन होगा, तो याद रख लेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के साथ साथ आपसे पूछे तो ब्लू ग्रीन एल्गी बता देंगे। क्या बता देंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, केंद्रक का भी अभाव होता है। उसके बाद कौन सा पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इससे प्याज कोशिका व गाल की कोशिका पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखना कि इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली जो पूर्ण रूप से हमारा पाई जाती है, और सेल ऑर्गेनल्स भी पूरे के पूरे कंप्लीट पाए जाते हैं, ठीक है। यह समस्त जंतु, पादप और यीस्ट कोशिका में पाई जाती है। तो याद रखना, जंतु और पादप, प्लांट और एनिमल सेल में हमारी प्रेजेंट होती है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका से अधिक जटिल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उन प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा हमारे कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। इनका केंद्रक दोहरी झिल्ली मतलब डबल लेयर वाला होता है, दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका दरों से पृथक रहता है। जंतु कोशिका, प्रोटिस्टा, कवक आदि में पाई जाती है। दोहरी झिल्ली हम बोले कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे बात समझिए, दोहरी लेयर अपनी होती है। उसके बाद ये अंतर के तौर पर हम देख लेते हैं, सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएगी। देखो, मैं लिखकर भी सारी चीजें, आपने देखा होगा स्टार्ट में मैंने सारी चीजें लिखकर ही बताई है, लेकिन लिखकर इसलिए कि थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है दोस्त, है ना। टाइम लगेगा मानता हूं, लेकिन यहाँ पर क्या टाइम, थोड़ा सा आपके टाइम की बचत होगी और कंटेंट भी आपके पास भरपूर पहुंच जाएगा। वैसे भी भरपूर पहुंचेगा, लेकिन वो चीज जो मैं 10-15 मिनट में दूंगा ना, वही आधे घंटे में अपनी जाएगी, क्योंकि मुझे लिख के और आगे समझाना रहेगा। कुछ टॉपिक है जो मैं डायरेक्ट लिखकर ही आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका हम बात करें तो संगठन, केंद्रक और केंद्रिका की बात करें कि जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस हमारा प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बता दिया कैसा होता है, अनुपस्थित। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है? उपस्थित। बात समझ में आई? उसके बाद कोशिकांग की बात करें, सेल ऑर्गन की, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, है ना, आदि इसमें क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम बोले कि इसमें उपस्थित होते हैं। तो जिसके पास हमारी झिल्ली है ना, मेम्ब्रेन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम के ऊपर कोई लेयर नहीं पाई जाती, इनके ऊपर लेयर पाई जाती है। तो जिनके ऊपर लेयर पाई जाती है ना, वो एक भी हमारे नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं पाए जाते, और इनमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कितने प्रकार के? तो 70 एस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। कितने एस प्रकार के? 70 एस प्रकार के, और इसमें जो पाए जाते हैं 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो याद रखना, ओनली राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करें संगठन में कि हरित लवक बोले तो प्लास्टिड बोलते दोस्त हमारा, प्लास्टिड देखा था अपन ने कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और अपन ने कौन सा देखा था? क्लोरोप्लास्ट। मतलब वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, तीनों के बारे में जानकारी अपन ने देखी थी। यहां से बात करते हैं हरित लवक। इनमें कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं जो झिल्लीदार पुटिका में रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया से जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो उनमें हमारा हरित लवक पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के द्वारा ही होता है। मतलब जो प्लास्टिड है वो कुछ में पाया जाएगा, कुछ बैक्टीरियास में, और इसमें प्लांट में पाया जाएगा कंपलसरी, क्योंकि प्लांट में नहीं पाया जाएगा, अर्थात ये क्या नहीं कर पाएगा? तो यहां पर किसी भी प्रकार की प्रोसेस नहीं करेगा, अर्थात भोजन इसमें निर्माण नहीं होगा, तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें श्वसन की प्रोसेस होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा हमारा अपने ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या मिलती है? एनर्जी।
लेकिन इनमें नहीं पाया जाता है। जब मैं बोलूं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो फिर इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो बोला कि इसमें रेस्पिरेशन होता है वो किसके माध्यम से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। बात समझ में आई? लेकिन इसमें शोषण किसके माध्यम से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होगा। तब जाके हमारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बाद हमारे शरीर में क्या जनरेट होती है? एनर्जी जनरेट होती है। अगर बात करूं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या बोला? इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसमें भी पाई जाएगी तो कहां पर पाई जाएगी? प्लांट सेल में। तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कहां पर पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल में, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक प्रो में नहीं पाई जाती। रिक्तिका की बात करें, वैक्यूल्स, तो वैक्यूम इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें पाया जाता है कहां पर? प्लांट वाले भाग में। ठीक है। जनन की बात करें, किसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन अनुपस्थित होते हैं। मतलब इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, उसके बाद इसमें उपस्थित होते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जनन की प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट डेवलप्ड होते हैं, चाहे प्लांट की बात करें चाहे हमारे एनिमल्स की बात कर ले। ठीक है। गुणसूत्रों की बात करें, क्रोमोसोम्स की, तो एकल सूत्री मतलब हमारा सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और यहां पर जो पाए जाते हैं कैसे? एक से अधिक मतलब द्विकुंडलित अपने पाए जाते हैं। जैसे डीएनए की बात करें तो डीएनए भी अपना डबल सूत्री अपना डीएनए में पाया जाता है, और यहां पर कैसा पाया जाता है? सिंगल। क्या इतनी बात समझ में आई? और हम बात करते हैं यहां पर कोशिका विभाजन। क्या इसमें कोशिका विभाजन होता है? तो हमने बोला कि सेल डिवीजन की, तो इसमें जनन कोशिका विखंडन द्वारा, या अपन बोले मुकुलन के द्वारा, यहां पर बोल दे कि इसमें फिजन के द्वारा बोल दे, या क्लेविज, दोनों के द्वारा। मतलब इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है कि सेल ऑटोमेटिक टूटती, सेल का विखंडन हो जाता है, ऑटोमेटिक हमारी अलग हो जाती है। जैसे अमीबा वगैरह आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक अलग हो जाती है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ऑटोमेटिक से ये क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है। बात समझ में? इनमें जनन समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनमें जो जनन होगा इसमें किसके द्वारा होगा? समसूत्री विभाजन। बोले तो हमारा माइटोसिस और मियोसिस, हमारा माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का होता है। तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है दोस्त, इसमें जो होता है विखंडन और मुकुलन होता है। इसमें बात करें कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। कोशिका चक्र की बात करें, सेल साइकिल, कोशिका चक्र 20 से 60 मिनट अनुपस्थित होता है, और इसका चक्र 20 से 80 अपना होता है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां तक की चीजें अगर समझ में आ गई होगी तो हम आगे बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और ये हमारे यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, यहां पर अपनी पूर्ण रूप से खत्म होती, अब होती जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पादप होती है, क्या जंतु कोशिका।